नमस्कार। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि आने वाले समय में 14 दिसंबर को सूर्य ग्रहण है। तमाम मन में प्रश्न है कि क्या होगा, प्रभाव सूतक होगा या नहीं, क्या इम्पैक्ट होगा, वो सब इसमें बताएंगे हम लोग। और ख़ास तौर से आपको ये बता दूं, सबसे पहले 14 दिसंबर को जो सूर्य ग्रहण है वो खंडग्रास ग्रहण है। खंडग्रास ग्रहण वो होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है और उसकी रोशनी को अवरुद्ध करता है, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में, तो खंडग्रास ग्रहण लगता है। खंडग्रास मतलब कि कुछ छोटे से पार्ट के सूर्य को हिंडर करना, इम्पैक्ट करना, तो इसे आंशिक सूर्य ग्रहण भी कहते हैं। तो इससे ज्यादा डरने और घबराने की बात नहीं है। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तब स्थितियां ज्यादा खराब होती हैं। उसी के साथ साथ जैसा कि मैंने आपको बताया था 2019 में भी तेज चैनल पे कि एक सौर मास में अगर दो ग्रहण आए, एक चंद्र हो एक सूर्य हो, जैसे कि पिछले साल पौष मास में आया था, तो आने वाला साल काफी खराब रहता है। जैसा कि साल 2020 बीता, कुछ इसी तरह की घटना इस साल भी हो रही है। तो लोगों में तमाम प्रश्न है, क्योंकि 30 नवंबर को चंद्र ग्रहण हुआ था और अब 14 नवंबर को सूर्य ग्रहण हो रहा है। लोग पूछ रहे हैं क्या फिर से वही 2021 में? नहीं, ऐसा नहीं होगा। पहली चीज, 30 नवंबर को उपछाया चंद्र ग्रहण था जिसका भारत पे इम्पैक्ट नहीं था। 14 दिसंबर को जो ग्रहण आ रहा है उसका भी भारत पे इम्पैक्ट नहीं है। अब पूछे भाई क्यों? क्योंकि ये रात्रि काल में शाम के 7:03 से 12:23 तक रहेगा, जब सूर्य देव अपनी रश्मियां समेट चुके होंगे और किसी और देशों में ये देख रहे होंगे। तो इस वजह से भारत पे इसका असर नहीं होगा, लेकिन निश्चित तौर पर कभी भी सूर्य ग्रहण लगे, वो किसी कंट्री में ना देखा जाए, तब भी आखिर सूर्य को ग्रहण लग रहा है तो ग्रहों पे तो प्रभाव पड़ेगा ना भाई। सूर्य जो कि हमें आत्मविश्वास देते हैं, आत्मसम्मान देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं, अगर वो पीड़ित हैं, कब पीड़ित होते हैं? जब राहु केतु के साथ होते हैं। तो कैसे वो पूरी तरह से अच्छे होंगे? तो अगले 15 दिन भारत में भी बड़े राजनेताओं को, ब्यूरोक्रेट्स को, ये किसान आंदोलन, इन सब में खूब उथल पुथल मचेगी, अराजकता फैलेगी। उसके बाद चीजें धीरे धीरे भारत में सेटल हो जाएंगी, क्योंकि भारत में बहुत प्रभाव नहीं है, लेकिन और कंट्रीज में स्थितियां बहुत अच्छी नहीं होंगी। अब सबसे पहले बता दूं भाई, सूर्य ग्रहण होता क्या है। तो एक बिना सर वाला राक्षस राहु सूर्य और चंद्रमा को निगलने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत देर तक निगल नहीं पाता है, क्योंकि उसके हाथ और पैर नहीं है। वो ऐसे खाने की कोशिश करता है। इसीलिए जो ग्रहण है ना, ज्यादा दिनों तक, ज्यादा समय तक नहीं चलते, मुश्किल से 4 से 6 घंटे, क्योंकि उनका हाथ पैर ना हो पाने की वजह से राहु उन्हें रख नहीं पाते हैं, संजो नहीं पाते हैं, और उन्हें छोड़ना पड़ जाता है और सूर्य चंद्र वापस निकल आते हैं। लेकिन इस दौरान, इस घटना से सूर्य चंद्रमा बहुत प्रभावित होते हैं, और कहीं ना कहीं राक्षस जैसा व्यक्ति उन्हें निगल रहा है, तो उनकी रश्मियों से लेकर, उनकी किरणों से लेकर सब प्रभावित होती है, जो कि अगले 15 दिन तक रहती है। तो इसलिए सूर्य ग्रहण दिखे ना दिखे, लेकिन आकाश मंडल की गोचर की ये एक कहीं ना कहीं घटना है, जो कि खगोलीय घटना है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और उस दौरान जब ये हो रहा हो, जैसे कि भारत में शाम के समय हो रहा है, पूजा पाठ जरूर करने चाहिए। अब भाई कुछ और इंपॉर्टेंट बात, किस लग्न को, किस राशि को, कौन से नक्षत्र में लग रहा है। तो वृश्चिक राशि में, मिथुन लग्न में, ज्येष्ठा नक्षत्र के चरण 4 में, जिसका नवमांसा का मालिक बृहस्पति है, तो कई इंपैक्ट हुए हैं। इसीलिए लोग कह रहे हैं गुरु चांडाल योग भी लग गया। तो इस वजह से ये खास तौर से जो ग्रहण है ना, शिक्षा में बैठे लोगों को, शिक्षाविदों को, नेताओं को, बड़े ब्यूरोक्रेट्स को बड़े परेशान करेंगे, क्योंकि 5 ग्रह, सूर्य, केतु, चंद्र, बुध, शुक्र, एक ही राशि वृश्चिक राशि में कुपित होंगे, पीड़ित होंगे। और सबसे ज्यादा जो मुझे चिंता है वो सूर्य चंद्र की, क्योंकि अमावस्या का दिन और सूर्य की वजह से चंद्रमा पूर्णतः अस्त हैं। 27 डिग्री के सूर्य रहेंगे, 28 डिग्री के चंद्रमा, और उनके निकट होंगे केतु। तो ये एक अच्छी स्थिति नहीं है। उस दौरान ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ करनी चाहिए। भारत में इसका प्रभाव नहीं है, लेकिन फिर भी पूजा पाठ करनी चाहिए, जिससे लाभ मिले। अब भाई मैंने समय बताया, लेकिन अब लोग पूछ रहे हैं कहाँ लगेगा अगर भारत नहीं लगेगा। तो यह साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अंटार्कटिका के कुछ क्षेत्र में बहुत प्रभावी होगा। वहां आने वाले समय में कुछ दुर्घटनाएं देखी जाएंगी।
तो ये 5 ग्रह कहीं ना कहीं खतरनाक योग बना रहे हैं। अगले 15 दिन बहुत ध्यान रखना है। मेरा सजेशन ये रहेगा कि खास तौर से भारतवासी भी इसे नंगी आंखों से, नेकेड आई से ना देखें। उसी के साथ साथ गर्भवती स्त्रियों को कोई भी डरने घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? अब एक प्रश्न और है भाई, क्या सूतक काल लग रहा है? भाई सूतक काल तब लगता है जब ग्रहण होता है। तो ये तो खंडग्रास ग्रहण है, छोटे से पार्ट को ढका हुआ है चंद्रमा ने सूर्य के, पूर्ण ग्रहण है ही नहीं। वो भी भारत में रात को लग रहा है, जब सूर्यदेव दूसरे देशों में रोशनियां प्रदान कर रहे होंगे, भारत में नहीं। तो सूतक काल कैसे लग सकता है? 12 घंटे पहले सूतक काल लगता है ग्रहण के, मतलब 7:03 को रविवार से शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि भारत पे इम्पैक्ट नहीं है। तो किसी को भी खाने में, पीने में, धार्मिक कार्य में, शुभ कार्य में, गर्भवती स्त्रियों को, छोटे बच्चों को, बड़े बुजुर्गों को कोई परहेज नहीं करना है। आराम से खा पी सकते हैं। जो बहुत सेफर साइड रहना चाहते हैं तो भाई खाने में तुलसी के दल डाल लीजिए, लेकिन कहीं डरने घबराने की बात नहीं है। गर्भवती स्त्रियों को लोग बहुत डराते हैं कि इस समय बाहर ना निकलिए, धारदार चीजें ना लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है इस ग्रहण में, और उसका भी साइंटिफिक रीजन है भाई। सूर्य कॉन्फिडेंस है, चंद्रमा मन है, इसको कहीं ना कहीं डस लिया है केतु या राहु ने। तो निश्चित तौर पर आपका कॉन्फिडेंस, आपका मन विचलित रहेगा। तो जब आप हथियार या इस तरह की चीजें या चंद्रमा की रश्मियों या सूर्य की रश्मियों में जब जाते हैं तो उनका प्रभाव बढ़ जाता है। इसीलिए कहा जाता है घर में रहिए। लेकिन ये सब टोटल मिथ्या है कि गोबर लेप लीजिए आपका बच्चा सेफ रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं कहूंगा हरि नारायण की पूजा करिए, बात को गौर फरमाइएगा। हरि नारायण की पूजा करिए, क्योंकि सूर्य भगवान को सूर्य नारायण कहा जाता है। तो जितनी आप नारायण की पूजा करेंगे, नारायण कवच का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, गायत्री मंत्र का पाठ, ओम घृणी सूर्य नमः इस मंत्र का पाठ, उतना ही ज्यादा आपको लाभ होगा। तो सूतक का कोई नियम नहीं लग रहा है, ना डरने ना घबराने की बात है। कहीं कोई समस्या नहीं दिखती है, सूतक काल का कोई प्रभाव नहीं होगा। भारत में इसका इम्पैक्ट बहुत माइनर होगा, किन क्षेत्रों में लोगों का होगा वो भी मैंने आपको बता दिया। तो डरने घबराने की जरा भी बात नहीं है। बस कोशिश करिएगा इस दौरान आप पूजा करें, और 7:03 से 9:23 तक ज़्यादा पूजा पाठ करें, क्योंकि इस समय स्पर्श काल होगा 7:03 और मध्य काल होगा 9:30 तक। उसके बाद अपना सोने को जा सकते हैं, अपने नित्य काम कर सकते हैं। उस दौरान बस पूजा पाठ कर लें, कहीं कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी नहीं है। व्रत, बच्चे सब चीज़ें खा पी सकते हैं, अपनी दवा ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और ये 15 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। सूर्य अपनी राशि भी बदल लेंगे, कहीं ना कहीं धनु राशि में आ जाएंगे, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं रहनी है। बस इसको नेकेड आई से मत देखिएगा, दोबारा कहूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा कहीं ना कहीं हो पाए तो सावधानी रख लीजिएगा, क्योंकि वृश्चिक और वृषभ राशि इसमें बहुत इम्पैक्ट हो रही है। अब भाई आपका एक प्रश्न और आता है कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा राशियों पर। तो देखिए, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है उस राशि पर जिस पे लगता है। तो लग किस पे रहा है? वृश्चिक राशि पर। किस नक्षत्र में लग रहा है? ज्येष्ठा नक्षत्र। किसका नक्षत्र है? बुध का नक्षत्र। मतलब मिथुन और कन्या भी इंपैक्ट हुई थोड़ी सी। किस लग्न में लग रहा है? मिथुन लग्न में। फिर बुध, कन्या, वृश्चिक, इन 3 राशि वालों को सबसे ज्यादा सावधान रहना है। हमेशा कहता हूं डरना मना है, लेकिन सावधान रहना है। ज्योतिष डराता नहीं है, समझाता है। तो इसलिए बस डरिएगा नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जल्दी से आपकी राशियों पर असर बता देता हूं। भाई सबसे पहले बात मेष राशि वालों की। अगले 15 दिन गाड़ी ध्यान से चलाइएगा, कोर्ट कचहरी से बचिएगा, पुलिस से बचिएगा, पैतृक संपत्ति के विवाद से बचिएगा, ससुराल में किसी अनबन से बचिएगा। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। कोई बड़े बिजनेस में ना पड़िएगा, मैरिटल अफेयर्स में मत पड़िएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल में मत पड़िएगा। उसी के साथ साथ जीवन सुचारू रूप से चले उसके लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और खास तौर से कोई बड़ी डील नहीं साइन करिएगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। मिथुन राशि वालों, शत्रु पक्ष हावी रहेंगे, अधिकारी नुकसान करेंगे, व्यापार में नुकसान होगा, कर्जा बढ़ेगा, उसी के साथ साथ बीमारियां घेर सकती हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। खास तौर से कर्जों से, शेयर मार्केट से दूरी बनाए रखिएगा।
कर्क राशि, आपका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है लेकिन संतान पे इम्पैक्ट आ सकता है, पढ़ाई लिखाई पे इम्पैक्ट आ सकता है। अगले 15 दिन लक्ष्मी मतलब पैसे रुपयों का इम्पैक्ट हो सकता है, बाकी चीज़ें ठीक रहेंगी। सिंह राशि वालों, आपका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं है, आप पे कहीं ना कहीं लाभ लाएंगे, उसी के साथ साथ आपका पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, घर गाड़ी बंगले का लाभ होगा, उसी के साथ साथ सरकारी लाभ होगा, प्रमोशन के चांसेस बनेंगे। आने वाला समय निश्चित तौर पर आपके लिए लाभकारी स्थितियां दिखा रहा है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों के लिए पराक्रम तो बढ़ रहा है लेकिन खास तौर से यात्राओं में नुकसान होगा, भाई बहनों के साथ विवाद बढ़ सकता है, बस इस पे फोकस रखना है। बाकी ये ग्रहण आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं देगा। तुला राशि वालों, वाणी पे अगर कंट्रोल कर लिया तो पैसा रुपया सब आता रहेगा, गेन्स होंगे, उसी के साथ साथ पारिवारिक तनाव टालिएगा, खास तौर से मियाँ बीवी के झगड़े टालिएगा, प्रेमी प्रेमिका के झगड़े टालिएगा और किसी तरह का जोखिम ना लीजिएगा, किसी तरह का कोर्ट कचहरी में ना फंसिएगा, आपके लिए समय बेहतर रहेगा। अब बात कर लेते हैं भाई वृश्चिक राशि वालों की। शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में खूब फायदा होगा, जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा, बस जल्दबाजी ना करें और अपने ईगो, अपने अहम, अपने गुस्से को किनारे रखें। भाग्य का साथ मिलेगा, स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, कैरियर में कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं भाई धनु राशि वालों की। बेरोजगारों को लाभ मिलेगा लेकिन खर्चे बढ़ेंगे, बीमारियों पे बढ़ेंगे, जल्दबाजी में काम की वजह से नुकसान होगा, उन्नति में दिक्कत आएगी और आने वाला समय थोड़ा सा कुंठा भरा हो सकता है। तो मेडिटेशन, योगा करिएगा, अगले 15 दिन थोड़ा सचेत रहिएगा। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। समय बहुत अच्छा, समाज में ओहदेदार व्यक्ति, सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्तियों से लाभ मिलेगा, चीज़ें बेहतर होंगी, आने वाला समय बेहतर होगा मकर राशि वालों का। उसी के साथ साथ लंबे लाभ होंगे, शेयर मार्केट से लाभ होंगे, पुराने इन्वेस्टमेंट लाभ देंगे, पैसा रुपया का लाभ होगा, सडन सोर्स ऑफ इनकम बढ़ सकती है, पैसा रुपया बढ़ सकता है। उसी के साथ साथ घर में आनंद मिलेगा, पठन पाठन लेखन को एंजॉय करेंगे, पार्टी पिकनिक फैमिली गेट टुगेदर को एंजॉय करेंगे। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। कोई जोखिम भरे कार्य मत करिएगा, अदरवाइज आपके लिए समय अच्छा रहेगा। कैरियर में बढ़ोतरी होगी, कैरियर में बदलाव होगा, पदोन्नति होगी, अचानक कैरियर में कोई शिफ्ट आएगा, मन चाही जगह पोस्टिंग मिलेगी, किसी प्रतियोगिता का इंतजार कर रहे थे उसमें सफलता मिलेगी, तनाव खत्म होगा, उसी के साथ साथ किसी अपने से दूर थे तो उससे लाभ मिलेगा, पिता का खुद सहयोग मिलेगा और खास तौर से दौड़ धूप बस अधिक रहेगी। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के लिए। निवेश शुभ रहेगा, भाग्य साथ देगा, काफी समय से जो कार्य पूर्ण नहीं हो रहे थे वो पूर्ण होंगे, घर में उत्साह प्रसन्नता रहेगी, किसी पुरानी बीमारी से निजात मिल जाएगी, नौकरी में कुछ अच्छा करेंगे, आपका नाम होगा, उच्च अधिकारी प्रसन्न होंगे, मान सम्मान मिलेगा, कारोबार में वृद्धि होगी और सुख साधन में वृद्धि होगी।